श्री शंकराचार्य विरचित भज गोविंदम चरपट मंजरिका स्तोत्र। शंकराचार्य भगवान आद्य श्री शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। शंकराचार्य का आविर्भाव केरल प्रदेश के कालटी ग्राम में आर्यासती नामनी माता के गर्भ से हुआ था। इनके पिताजी का शुभ नाम शिवगुरु था। आचार्य श्री का आविर्भाव काल निर्णायक रूप से विक्रम संवत 743 का है। आचार्य श्री ने पिताजी के स्वर्गवास के पश्चात 8वें वर्ष में ही संन्यास ले लिया था। इनके गुरु का शुभ नाम गोविंदाचार्य था, जिनसे उन्होंने वेदांत ग्रंथों का अध्ययन किया। भगवान शंकराचार्य ने बालपन से ही कितने ही अलौकिक कृत्य किए। आचार्य श्री ने भारतीय बौद्धों और जैनियों को पूर्ण रूप से परास्त करके विधर्मियों को रोकने के लिए भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित करके पूर्व दिशा के गोवर्धन मठ का अध्यक्ष अपने 4 पट्ट शिष्यों में से पद्मापादाचार्य को बनाया। दक्षिण दिशा के श्रृंगेरी मठ का अध्यक्ष सुरेश्वराचार्य को बनाया तथा उत्तर दिशा के ज्योतिर्मठ का आचार्य पद तोटकाचार्य को सौंपा और पश्चिम दिशा के शारदा पीठ का आचार्य पद हस्तामलकाचार्य को दे दिया। उक्त चारों मठों के विद्वान आचार्य श्री शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध होते आए हैं। अतएव इनकी कृतियों में उन आचार्यों की कृतियां भी सम्मिलित हैं। अतः समस्त कृतियों में आद्य शंकराचार्य की कृतियां छांटना दुष्कर कार्य है। फिर भी यह तो निश्चित है कि ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषदों के भाष्य आद्य शंकराचार्य द्वारा ही निर्मित हैं, जो प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। आचार्य श्री ने इस प्रस्थान त्रयी के भाष्यों को भी श्री बद्रीनाथ की व्यास गुफा और ज्योतिर्मठ की गुफा में निवास करते हुए लिखा था। ज्योतिर्मठ में आचार्य श्री को ज्योति के दर्शन हुए, इसी कारण इस स्थान का नाम ज्योतिर्मठ है। आचार्य शंकर ने 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ प्रस्थान किया। वहां देवताओं ने उनसे कहा कि भगवान, आपने जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था वह कार्य समाप्त हो गया है। अब आप स्वर्ग को पधारिए। यह सुनकर शंकराचार्य आचार्य श्री ने स्वर्ग जाने की इच्छा की। उसी समय गणों द्वारा सुसज्जित नंदी उनके सामने आकर खड़ा हो गया और आचार्य शंकर ब्रह्मा जी के कंधे का सहारा लेकर नंदी पर सवार हो स्वर्ग चले गए। उस समय उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और चारों ओर सिर की जटाएं फैली हुई थी। आज केदारनाथ में उसी स्थान पर भगवान आद्य शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित है, जिसका उद्घाटन द्वारका स्थित शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी ने महाराज ने किया था। भारत की सनातन संस्कृति के परमोद्धारक यही हमारे पूज्य चरण भगवान सनातन संस्कृति के परमोद्धारक यही हमारे पूज्य चरण भगवान पाद्यश शंकराचार्य भगवान हुए हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले न ही रक्षति नृकुन करणे। हे मूर्ख मानव, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। जब मृत्यु की निर्धारित घड़ी आ जाएगी तब व्याकरण के नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। मूढ़ जय ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यलभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम। हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो, अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो, सत्कर्मों से उपार्जित धन के द्वारा ही अपने चित्त को प्रसन्न रखो, अर्थात परम संतोष धारण करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, भज गोविंदम भज गोविंदम। नारीस्तन भरणाभिदेशम दृष्ट्वा मां गा मोहावेशम एतन मां सावसादि
विकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविंदम भज गोविंदम। युवतियों के उभरे वक्ष और उनकी नाभि को देखकर पागल कर देने वाले मोह के शिकार मत बनो। ये तो केवल मांस और चर्बी के विकार मात्र हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। नलिनी दल गत जल मति तरलम तद्व जीवित मति यश चपलम विधि व्याध्य भीमान ग्रस्तम लोकम शोकहम च समस्तम भज गोविंदम भज गोविंदम। कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करते हुए जल बिंदु का अस्तित्व जिस तरह अत्यंत अनिश्चित रहता है, उसी तरह यह जीवन भी सर्वथा अस्थिर है। इसे भली भांति समझ लो कि यह सारा विश्व ही रोग और अभिमान से ग्रस्त है और कष्ट से आक्रांत है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। याव जित्तोपार्जन सक्त स्तावन्नी ज परिवारो रक्तः पश्चाजीव्यति जर जर देहे वार्ताम को अपि न पृच्छति गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम। जब तक तुम्हारे अंदर धन कमाने और बचाने की शक्ति है, तभी तक तुम्हारे आश्रित तुमसे चिपके रहेंगे। पीछे जब तुम बूढ़े हो जाओगे और शरीर निर्बल हो जाएगा, तब तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति तुमसे बात भी नहीं करेगा। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। यावत पवनो निवसति देहे ताव तत्पृच्छति कुशलम गेहे गतिवती वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है, तभी तक लोग आकर कुशल क्षेम पूछा करते हैं। ज्यों ही प्राण शरीर को छोड़ता है, शरीर विकृत होने लगता है और अपनी स्त्री भी उसी शरीर से डरने लगती है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। वालस्तावत् क्रीडासक्त स्तरुण स्तावक्त ऋणी सक्तः वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः परमे ब्रह्माणि कोऽपि न सक्तः भज गोविंदम भज गोविंदम। प्रत्येक व्यक्ति बाल्यावस्था में खेलों में आसक्त रहता है, युवावस्था में युवती में आसक्त रहता है और वृद्धावस्था में चिंता में आसक्त रहता है, परंतु ब्रह्म में कोई भी आसक्त नहीं होता। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। का तो कांता कस्ते पुत्र है संसारो अयमतीव विचित्र है कस्य त्वं कः कुत आयात तत्त्वं चिन्तय तदीह भ्रातः भज गोविंदम भज गोविंदम। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है? वास्तव में यह संसार सबसे विचित्र है। तुम किसके हो, तुम कहाँ से आए हो? हे भाई, अब तुम उस सत्य की चिंता करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। सत्संगत्वे सिसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति है। भज गोविंदम भज गोविंदम। सत्संगति से अनासक्ति की प्राप्ति होती है। अनासक्त भावना से माया छूटती है और जब माया छूटती है तब वास्तविक नित्य तत्व का अनुभव होता है, जिस अनुभव से मुक्ति, जन्म और मरण से छुटकारा की प्राप्ति हो सकती है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। वयसी गते कह काम विकारः शुष्के नीरे कह कासारः क्षीणे विते कह परिवारो ज्ञाते तत्वे कह संसारः भज गोविंदम भज गोविंदम। आयु युवावस्था बीत जाने पर काम विकार कहाँ है? जल के सूख जाने पर जलाशय कहाँ है? धन की कमी हो जाने पर अनुचर वर्ग कहाँ है? तत्व का ज्ञान हो जाने पर संसार कहाँ है? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात कालः
सर्वं मायामयमिदं खिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम। अपने धन पर या इशारों पर चलने वाले जनों पर या अपनी युवावस्था पर घमंड मत करो। काल इन सब को एक क्षण में नष्ट कर देगा। ये सब मायावी हैं, ऐसा जानकर इनका त्याग करो और ब्रह्म की स्थिति को ज्ञान प्राप्त कर उनमें प्रवेश करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। भज गोविंदम, भज गोविंदम। दिन और रात, सुबह और शाम, शीत बसंत बार बार आते हैं और जाते हैं। समय अपना खेल खेलता है, आयु घटती है, परंतु इच्छाओं में कमी नहीं होती। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। काते कांता धनगत चिंता वातुल किं तव नास्ति नियंता। त्रिजगति सज्जन संगति रेका भवती भावार्णवतरणे नौका। भज गोविंदम, भज गोविंदम। ओ पगले, स्त्री धन आदि की चिंता क्यों करता है? वह जो सबका नियामक है तुम्हारे लिए नहीं है क्या? सारे त्रिभुवन में जन्म मृत्यु रूप सभी परिवर्तनों के समुद्र को पार करने की एकमात्र नौका सत्संग है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। जटिलो मुंडी लुच्छित केश है, काषायंबर बहुकृत वेश है। पश्चिन्नपि च न पश्यति मूढ़ो हृदय निमित्तं बहुकृत वेशम। भज गोविंदम, भज गोविंदम। ये सन्यासी, किसी ने जटा बढ़ा रखी है, किसी ने सिर मुंडवा रखा है, किसी ने एक एक करके बाल नोचवा लिए हैं, किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है। सभी मूर्ख हैं जो देखकर भी नहीं देख पाते। वास्तव में इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के वेश केवल उदर पोषण के लिए ही बना रखे हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। अंग गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। भज गोविंदम, भज गोविंदम। शरीर अब गल गया है, सिर के बाल पक गए हैं, मुंह के दांत सब गिर गए हैं। बूढ़ा अब लाठी के सहारे ही चल सकता है, फिर भी वह आशाओं की गठरी नहीं छोड़ता। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। अग्ने वहनिम पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानु करतल भिक्षस्तलवास तदपि न मुंचत्याशापाशः। भज गोविंदम, भज गोविंदम। सामने आग, पीछे सूर्य, रात बीतने पर वह अपनी ठुड्डी को घुटनों से सटाकर बैठता है। वह अपने हाथों में भिक्षा प्राप्त करता है और किसी वृक्ष के नीचे रहता है, फिर भी आशा का फंदा उसे नहीं छोड़ता। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। कुरुते गंगा सागर गमनम वृत्त परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। भज गोविंदम, भज गोविंदम। कोई तीर्थाटन करता हुआ गंगा सागर जा सकता है, जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है, या अपने व्रत का पालन अच्छी तरह कर सकता है, या दान में अपना सर्वस्व दे सकता है, परंतु सभी संप्रदायों के मतानुसार ज्ञान विहीन प्राणी मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी नहीं बनता। भज गोविंदम, भज गोविंदम। सुर मंदिर तरुमूल निवासः शय्या भूतल मजिनम वासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः।
भज गोविंदम भज गोविंदम। जिसका निवास किसी मंदिर के वृक्ष के नीचे है, जो केवल जमीन पर सोता है, जो केवल हरिण का चमड़ा पहनता है, इस तरह प्राप्ति की इच्छा का जिसने त्याग कर दिया है और भोग करने की प्यास जिसे नहीं सताती, ऐसा वैराग्य किसके हृदय में सुख का संचार नहीं करता है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्माणि रमते चित्तं नंदति नंदति नंदत्येव। भज गोविंदम भज गोविंदम। योग में लीन रहे या भोग विलास में, साथियों में प्रसन्न रहे या भीड़ से दूर एकांत में निवास करें, जिसका मन ब्रह्म में लीन है वही प्रसन्न है, वही वास्तव में सुखी रहता है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लवक कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम। जिसने भगवद गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया, जिसने गंगा जल का एक बूंद भी पी लिया, जिसने एक बार भी मुरारी की भली भांति पूजा कर ली, उसके पास यमराज कभी नहीं आते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया उपारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, माँ के गर्भ में बार बार आना, ऐसा है संसार का यह दुस्तर प्रभाव। हे मुरारे, मूर नामक राक्षस को मारने वाले, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। रत्था चरपट विरचित कंथः पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ है योगी योग नियोजित जीतो रमते बालोन्मत वदेव। भज गोविंदम भज गोविंदम। जो योगी केवल गुदड़ी धारण करता है, जो गुण दोष से परे राह का पथिक है, जिसका मन अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से संयुक्त है, वह ईश्वरीय चेतना में रमता है और उसके बाद या तो बच्चे के समान या पागल के समान रहता है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। कस्त्वं को हम कुतः आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वं संसारम विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। गोविंद को भजो, भज गोविंदम भज गोविंदम। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया? मेरी माँ कौन है? मेरा पिता कौन है? इस प्रकार संपूर्ण विश्व को स्वप्नवत सारहीन समझकर त्याग दो और तत्व की जिज्ञासा करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। त्वयि मयि चान्यत्रय को विष्णु व्यर्थम कुप्यसि मय सहिष्णुः भव समर्चितः सर्वत्र त्वं वाच्छस्य चिरादयदि विष्णु त्वं। भज गोविंदम भज गोविंदम। तुझ में, मुझ में और सब जगह केवल एक ही व्यापक सत्य है, विष्णु। तुम अधीर होकर मुझसे अकारण क्रुद्ध हो रहे हो। अगर तुम शीघ्र विष्णुत्व प्राप्त करना चाहते हो तो हर परिस्थिति में अपने मन को एक सा रखो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधो मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्र सृज भेदा ज्ञानम। भज गोविंदम भज गोविंदम। अपने शत्रु या मित्र से, पुत्र या संबंधियों से झगड़ने में या दोस्ती करने में अपनी शक्ति बर्बाद मत करो। अपने को सर्वत्र सब जीव और प्राणी में देखो और अज्ञान से उत्पन्न
अनेकत्व की भावना को त्याग दो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सो अहम। आत्मज्ञान विहीन मूढ़ा स्ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। भज गोविंदम, भज गोविंदम। काम क्रोध लोभ और मोह को छोड़कर साधक अपने अंदर सो अहम, वह मैं हूँ का अनुभव करता है। जिनको यह आत्मज्ञान नहीं है वे मूर्ख हैं, वे यमलोक में बंदी की तरह प्रताड़ित होते हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। भज गोविंदम, भज गोविंदम। श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का सदा गान करो, सर्वदा श्रीपति का ध्यान करो, मन को हमेशा सत्संग में लगाओ तथा हमेशा दीनों को धन का दान करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। सुखतः क्रियते रामा भोगः, पश्चान्दतं शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुञ्चति पापाचरणं। भज गोविंदम, भज गोविंदम। सुख के लिए लोग शारीरिक भोग में कूद पड़ते हैं, परंतु पीछे वे रोगग्रस्त हो जाते हैं। यद्यपि उन्हें अंतिम शरण मृत्यु में ही मिलती है, फिर भी वे पापपूर्ण आचरण नहीं छोड़ते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नास्ति तत्तः सुखलेशः सत्यम। पुत्रादि धन भाजाम भीतिः, सर्वत्रैषा विहिता रीतिः। भज गोविंदम, भज गोविंदम। सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यही रीति सब जगह है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। प्राणायाम प्रत्याहारम, नित्यानित्य विवेक विचारम, जाप्य समेत समाधि विधानम, पूर्ववधानम महदवधानम। भज गोविंदम, भज गोविंदम। प्राणायाम अपने जीवन की अभिव्यक्ति से संबंधित कार्यकलाप पर नियंत्रण, प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को उनके विषय में खींचना, विचार अर्थात नित्य और अनित्य का विवेचन और जप के साथ साथ समाधि प्राप्त करने का अभ्यास, इन्हें यत्न पूर्वक करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त है, संसारादिचारद भव है मुक्त है। सेन्द्रिय मानस नियमादेवम, दृक्षसी निज हृदयस्थम देवम। भज गोविंदम, भज गोविंदम। हे गुरु के चरण कमल के भक्त, अपनी इंद्रियों और मन के नियमन के माध्यम से तुम शीघ्र ही सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाओगे और उस देव को देख सकोगे जो तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। गुरु चरण की शरण ले जो, प्रेम श्रद्धा युक्त होकर, शांति परमानंद पाता, भव दुखों से मुक्त होकर। संयमित मन प्राण इंद्रिय, भक्ति भाव अनन्य करते, प्रगटते प्रभु हृदय वासी, और जीवन धन्य करते। गुरु चरण की शरण ले जो, प्रेम श्रद्धा युक्त होकर, मूढ़ मन गोविंद भज, गोविंद भज, गोविंद भज ले। मूढ़ मन गोविंद भज, गोविंद भज, गोविंद भज ले। मूढ़ मन गोविंद भज, गोविंद भज, गोविंद भज ले। मूढ़ मन गोविंद भज, गोविंद भज, गोविंद भज ले। गुरु चरण की शरण ले जो, प्रेम श्रद्धा युक्त होकर, शांति परमानंद पाता, भव दुखों से मुक्त होकर। मूढ़ मन गोविंद भज, गोविंद भज, गोविंद भज ले। हे मुरारी मुरारी मुरारी।